हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की, वो है बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। यह अक्सर परेशान करता है क्योंकि यह इंजीनियरिंग के फील्ड में बायोलॉजी को ऐड किया गया है, जो अक्सर परेशान करता है स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ें और इससे पढ़े क्यों, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, बायोलॉजी हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो आज हम बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स जो AQV के पैटर्न पे है उसके कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। कैसे पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, नोट्स कहाँ मिलेंगे, प्रीवियस या क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, बुक्स कहाँ मिलेंगे, ऑर्गेनाइजर कहाँ पर मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी ताकि आप समझ सको कि बायोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है और कहाँ तक पढ़ना है। वैसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक रात में पढ़कर बायोलॉजी को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आप दूसरे वीडियो की तलाश कीजिए। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ताकि उन्हें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, एग्जाम के दिन उन्हें कोई टेंशन ना हो कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और किस तरह से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। इस सब्जेक्ट का जो आपका डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, वन नाइट वाले के लिए ये वीडियो नहीं है। तो बात करते हैं आपके सिलेबस से। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कहेंगे कि डायरेक्ट मुद्दे की बात कीजिए, सिलेबस तो क्यों डिस्कस करना। तो भैया सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस उसका क्या है। सिलेबस आपको एक ना बाउंड्री में बांध करके रखता है कि उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी चाहिए। पढ़ने को आप पढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको ये बताता है कि मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन इसी से आएंगे जो दिया गया है। तो सिलेबस को समझना ही बड़ा अपना खुद में ना एक स्ट्रेटजी है किसी भी एग्जाम को कंप्लीट करने का, क्रैक करने का। तो सिलेबस का डिस्कशन तो होगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस सिलेबस को समझिए। पहले चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिलेबस को समझिए। आपके माइंड में चिपकनी चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इस मॉड्यूल 1 में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका, इसमें केवल ये बताया गया है कि एक इंजीनियर को बायोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए। जितने भी इंजीनियरिंग के डिवाइसेज हैं उन सभी को बायोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है ताकि एक इंजीनियर समझ सके कि बायोलॉजी इंजीनियरिंग के फील्ड में क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और करता है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपका पूरा इसी पर निर्भर है कि एक इंजीनियर बायोलॉजी क्यों पढ़े। ठीक है ना। तो ये बहुत आसान मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 घंटे में अगर आपके पास प्रॉपर नोट है, मैं तो दूंगा ही, तो 2-3 घंटे में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना इस मॉड्यूल को, तो आपको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ये बहुत आसान सा मॉड्यूल है ये। अब बात करते हैं हम सेकेंड मॉड्यूल की, क्लासिफिकेशन। मॉड्यूल 2 है आपका क्लासिफिकेशन। इस मॉड्यूल से आपका बायोलॉजी का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। इस क्लासिफिकेशन के मॉड्यूल में आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई करना है अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग बेसिस पे। इस मॉड्यूल में आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है। सिमिलैरिटी के आधार पर, एनर्जी एंड कार्बन यूटिलाइजेशन के आधार पर, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग बेस पे क्लासिफाई करना है ऑर्गेनिज्म को। और साथ ही आपको ये भी स्टडी करनी है कि जो जैसे आप पता होगा ना, चूहा पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो चूहा के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिस पर स्टडी की जाती है। उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको लेनी है। ठीक है ना। जैसे आप नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कम्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, इक्वाल, है ना। ये सभी जो है ना, ये वैसे चीज़ें हैं जिस पर स्टडी की जाती है। एक साइंटिस्ट इन पर स्टडी करता है। जैसे दवा बनती है तो दवा को डायरेक्ट इंसान को नहीं दिया जाता, पहले उसे चूहे को खिलाया जाता है। तो जब उसे खिलाया जाता है ना, तो ये इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है कि किन किन चीज़ों पर स्टडी की जाती है ताकि हम एक बेहतर चीज़ बना सकें, है ना, रिसर्च करके बेहतर चीज़ बना सकें। किस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है
और जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई किया गया है इस वाले मॉड्यूल में। तो ये मॉड्यूल भी उतना हार्ड नहीं है। देखिए बायोलॉजी में जितने मॉड्यूल है ना वो सभी उतने हार्ड है ही नहीं, बस आपको समझना है एक बार और उसको रिवाइज करना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी है, हम इंजीनियर हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़ो भाई, 3 क्रेडिट है इसका, ऐसे ही हो जाएगा कल्याण। हमारे कॉलेज में जो मैम पढ़ाती हैं बायोलॉजी, वो कहती हैं कि बायोलॉजी आपका बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत कर दोगे, अच्छे से डायग्राम बना दोगे, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में, तो बहुत ये स्कोर करता है ना, इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। तो थोड़ा सा आप मेहनत करो, डायग्राम की प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा सही। मॉड्यूल 3 में है आपका जेनेटिक्स। इस वाले मॉड्यूल में आपको मेंडल का लॉ पढ़ना है। इससे आप 10th में भी पढ़े होंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसी को यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही आपको सेल डिवीजन के बारे में पढ़ता है कि एक सेल से दूसरा सेल कैसे बन जाता है ना। और साथ में आपको डीएनए के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक्स मटेरियल डीएनए है आपका, उसके बारे में पढ़ना है, जीन के बारे में पढ़ना है। साथ ही एक आपका पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है, उनके बच्चों में कैसे ट्रांसफर होता है, इसकी भी जानकारी आपको जेनेटिक्स वाले मॉड्यूल में लेनी है। तो ये बहुत आसान है, जितना आपको डीप नहीं मिलेगा, मेरा नोट्स है उसको आप देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद मॉड्यूल 4 है आपका बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, जैसे शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, एमिनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इन सभी के बारे में आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले यूनिट में पढ़ना है। मॉड्यूल 4 आपका पूरी तरह से केमिस्ट्री है, इसमें आपको केमिस्ट्री ही पढ़ना है इन सभी के बारे में। जिस तरह से मॉड्यूल 4 बायोमोलिक्यूल्स आपका पूरा केमिस्ट्री था, ठीक उसी तरह से मॉड्यूल 5 एंजाइम्स, ये भी आपका केमिस्ट्री ही है। इसमें भी आपको केमिस्ट्री की तरह ही इसको, इस वाले यूनिट को पढ़ना है, केमिस्ट्री ही है ये। इस टॉपिक को ना केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको पता है ना बायोलॉजी में केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिजिक्स भी करता है, मैथमेटिक्स भी करता है। ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कैसे, ये आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा था ना कि एक इंजीनियर को बताया गया है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बायोलॉजी में, ताकि उसे बायोलॉजी से कनेक्ट किया जा सके। तो मॉड्यूल 5 में आपको केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, केमिस्ट्री के बारे में नहीं, एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। और ये एंजाइम्स केमिस्ट्री का टॉपिक है, आपको यहाँ पर केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। मॉड्यूल 1, 2, 3 और 4 ये ऐसे मॉड्यूल हैं जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते। जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो पाओगे कि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं मॉड्यूल्स 4 से आए हुए हैं। तो इन्हें आप स्किप नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा, टॉपिक ना छूटना चाहिए इन चारों से। ये चारों मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 5, 6, 7, 8 और 9, इन मॉड्यूल में आपको वैसे नहीं पढ़ना है जिस तरह से आप 1, 2, 3 और 4 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो बाकी के मॉड्यूल है ना 5, 6, 7, 8, 9, ये उतने इम्पोर्टेंट है, पर इनके जो टॉपिक्स है ना सभी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही इम्पोर्टेंट है। और जो सिलेक्टेड टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है, और जो भी पूछे नहीं गए हैं अब तक उनको मैं नोट डाउन कर दूंगा अपने नोटबुक में, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। इन सभी जो 5 जो मॉड्यूल है ना, इनको आपको उस तरह से नहीं पढ़नी है जिस तरह से आप इन 4 मॉड्यूल को पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के 4 मॉड्यूल जो पढ़ेंगे आप उस तरह से नहीं पढ़नी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, और 5 मॉड्यूल में 5, 6, 7, 8, 9 इस वाले मॉड्यूल से क्वेश्चन उतने नहीं पूछे गए हैं जितना बाकी के 4 मॉड्यूल से पूछे गए हैं। तो इससे बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसको आप अगर प्रीवियस ईयर से भी देख लेते हो ना तो हो जाएगा। और इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो अगर इनसे क्वेश्चन आ गया है ना, आपको नहीं पता है लेकिन आपने ये 4 मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब थोड़ा सा 2 मिनट सोचोगे और लिख दोगे। इस तरह से टॉपिक्स दिए गए हैं इन 5 मॉड्यूल में। तो प्रीवियस ईयर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उतना डीप में इनको नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा प्रीवियस ईयर से, और जो नोटबुक में मैं लिखूंगा उससे पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि पूरे बायोलॉजी में 9 मॉड्यूल दिया गया है, और अब 9 मॉड्यूल को पूरा अच्छे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो तो बहुत टाइम लगेगा। बाकी की और सब्जेक्ट भी तो हैं जो कोर, और उसमें भी कोर सब्जेक्ट जो है अपने ब्रांच के, बायोलॉजी कोर सब्जेक्ट नहीं है अपने ब्रांच का, बाकी के जो सब्जेक्ट है कोर ब्रांच के, उनको
ज़्यादा फोकस में रखिएगा। बायोलॉजी में उतना ही पढ़िए जितना से काम चल जाए, एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो आप इन सभी 5, 6, 7, 8, 9 पर इतना फोकस मत करिएगा। अगर खुद से ही प्रिपेयर कर रहे हैं आप तो, नहीं तो मैं नोट डाउन कर ही दूंगा अपनी नोटबुक में। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना, मतलब मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा, और आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी आप अच्छा टाइम निकाल लेंगे। तो जो भी मैं स्टडी मटेरियल दूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप सभी मटेरियल को, बुक, PDF, नोट, ऑर्गेनाइजर, इन सभी को आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।